हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो आज हम बात करने वाले हैं डीएलएफ कंपनी के बारे में, जो कि एक रियल स्टेट कंपनी और जो कंपनी के अंदर निवेश करना है या नहीं करना है अभी करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से, एज वेल एज अभी कंपनी की जिस तरह से सिचुएशन है उसके अनुसार आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले डीएलएफ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक रियल स्टेट कंपनी है। ये कंपनी फाउंड हुई थी 4 जुलाई 1946 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हरियाणा में और उसके जो फाउंडर है वो है चौधरी राघवेंद्र सिंह जी। सो इस कंपनी के बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन से प्राइस लेवल के अंदर आपको इसमें बाई करनी है या फिर अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि आपको इस कंपनी में निवेश करना है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, या फिर आपको इस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए इस कंपनी के अंदर निवेश करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमने जिस तरह से आपको बोला कि डीएलएफ जो कि एक रियल स्टेट कंपनी है, दैट इज दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस कंपनी। सो इस कंपनी के अंदर जो प्राइमरीली जो बिजनेस है इस कंपनी का वो है डेवलपमेंट ऑफ रेसिडेंशियल, कमर्शियल एज वेल एज जो रिटेल कैटेगरी रिटेल जो प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर इस कंपनी का काम है, उसके थ्रू इस कंपनी का बिजनेस होता है। इसकी एक सब्सिडरी भी है जिसका जो नाम है वो है डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड करके। सो अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से वो अभी भी एक लार्ज कैप स्टॉक बन के ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है। दैट इज 71,251.85 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसके साथ में इसका डिविडेंड यील्ड तो नहीं है दैट इज, बट फिर भी इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 2 रुपीज़। बीटा है इसका 1.73, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक जरूर बनाता है। जो कि आपको बताते हैं कि अगर इंडाइसिस के अंदर अगर आपको 1% का मूवमेंट देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 1.73% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 31.48 और इस शेयर का जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 66.17, जो कि काफ़ी महंगा है। अगर मैं इसके पीयर्स दैट इज कॉम्पिटिटर्स जो कंपनी है अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें आता है गोदरेज प्रॉपर्टीज, एम्बेसी ऑफिस पर्क्स, REIT, मैक्रोटेक डेवलपर्स और ओबेरॉय रियलिटी। सो इस तरह की अच्छी अच्छी कंपनी मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर्स में चल रही है और उसके अनुसार अगर हम इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग कंपेयर करते हैं तो वो काफ़ी महंगा अभी करंटली मार्केट में ट्रेड होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक है इसका 2.57 और बुक वैल्यू है शेयर की 111.84 रुपीज़। अगर मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूँ 2018 में कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, बट 2019 में आप देख सकते हो कि कंपनी का जो टॉप लाइन है उसमें भी आपको भारी गिरावट देखने को मिली और बॉटम लाइन के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिली है। 2020 में भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तो उसके कारण भी आपको शेयर के अंदर भी आपको उसका क्लियर प्रिडिक्शन देखने को मिला है। उसके साथ साथ में आपको इसमें जो मार्केट में जो रेपुटेशन है उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली है। और 2020 में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है 2021 में वो थोड़ा बहुत अच्छा ज़रूर रहा है, बट फिर भी जो कंपनी की टॉप लाइन है उसमें आपको गिरावट कंटिन्यूसली फॉर पास्ट 4 ईयर्स आपको क्लियरली देखने को मिल रही है। बट फिर भी हम अभी कंपनी ने किस तरह से क्वार्टरली परफॉर्म किया वो भी हम डिस्कस करेंगे। कंपनी की अगर हम प्रमोट होल्डिंग देखें, सॉरी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन लोगों का इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 74.95%, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। उसके साथ साथ में FII दैट इज जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का भी इस कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, दैट इज 17.39% और DII का इन्वेस्टमेंट है 2.21%। और आम पब्लिक दैट इज जो रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हो जैसे कि आप जैसे और मेरे जैसे, तो उन लोगों का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 5.45%। सो ओवरऑल कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हमें देखने को मिल रहा है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट, कंपनी ने किस तरह से परफॉर्मेंस दिया है, जो कि आप देख सकते हो कि सितंबर 2020 दैट इज कंपनी की जो टॉप लाइन थी वो थी 1723 करोड़ का कंपनी का टॉप लाइन था। उसके हिसाब से कंपनी ने नेट प्रॉफिट दैट इज बॉटम लाइन कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था 114 करोड़ रुपीस। दिसंबर 2020 में कंपनी के टॉप लाइन के अंदर आपको गिरावट जरूर देखने को मिली, दैट इज 1668 करोड़ रुपीस। बट उसके साथ में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है। उसके साथ में अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर दैट इज 2 टाइम्स बढ़कर हो चुका, सॉरी मल्टीपल ऑफ 2 कर हो चुका है 282 करोड़ रुपीस। और मार्च 2021 की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो टॉप लाइन है उसके अंदर आपको फिर से एक अच्छा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला, दैट इज 1906 करोड़ रुपीस का कंपनी का टोटल इनकम जनरेट हुआ है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है
वो हो चुका था 258 करोड़ रुपीज़। अगर मैं 5 3 क्वार्टर्स की बात करूँ तो कंपनी के परफॉर्मेंस नतीजे काफ़ी अच्छे आए, तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव बात हो सकती है। अगर मैं बात करूँ कंपनी के रिटर्न रेशियोज़ के बारे में, तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि आपको बता दें कि कंपनी का मार्केट में जितना भी इक्विटी है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। सो वो 2019 में 3.92% पर, जो कि 2020 में गिरकर हो चुका था -1.69%, जो कि 2021 में फिर से बढ़कर हो चुका है 3.09 के परसेंटेज फॉर्म में। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी का ROC, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आपको बता दें कि कंपनी के मार्केट में जितना भी कैपिटल है, दैट इज मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी, उसके ऊपर कंपनी का कितना परसेंटेज प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पा रही है। तो वो था 2019 में इस कंपनी का 628 करोड़ रुपीज़, 2020 में गिरकर हो चुका था 4.19% और 2021 में फिर से बढ़कर हो चुका है 4.25%। अब हम बात करते हैं कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, तो जो कि आपको बता दें कि कंपनी के मार्केट में जितना भी एसेट्स है उन एसेट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो वो हो गया कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो वो भी आप देख सकते हो कि कंपनी का 2019 में था 1.97%, जो कि 2020 में गिरकर हो चुका था -1.01% पर, और 2021 में फिर से रिवाइव होकर हो चुका है वो 1.99%। तो अगर कंपनी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का जो लेवरेज रेशियो, डेट इस कंपनी जो डेट टू इक्विटी है उसके अंदर भी आप देख सकते हो 2019 में कंपनी का डेट था 0.44, 2020 में और कम होकर हो चुका था 0.18, और 2021 में और ज़्यादा डिक्रीज होकर हो चुका है 0.16 के रेशियो फॉर्म में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर मैं बात करूँ, जो कि कंपनी के मार्केट में इंटरेस्ट पेमेंट करने की क्या कैपेसिटी है इस कंपनी की, वो आपको बता दें कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज। तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो भी 2019 में था 1.25%, 2020 में 1.22% और 2021 में बढ़कर हो चुका है फिर से 2.1 के परसेंटेज फॉर्म में। अगर मैं शेयर की जो 5 ईयर हाई प्राइस की बात करूँ तो वो है 332.7, और इसके अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करूँ जो कि इसने नियरली 1225 रुपीज़ का इसका जो मैक्सिमम हाई था वो टच किया हुआ था, बट उसके बाद एक बहुत ही अच्छा खासा इसमें आपको सेल ऑफ प्रेशर देखने को मिला है, और वो प्रेशर आपको दैट इज सेलिंग का प्रेशर आपको उस टाइम क्यों देखने को मिला था वो भी आपको क्लियरली पता है। सो करंटली मार्केट में शेयर ट्रेड हो रहा है 287.85 के नियर बाय, और करंटली यह शेयर 2.39% की गिरावट के साथ 287.85 के आसपास क्लोज ज़रूर किया है। सो राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन अगर मैं बात करता हूँ तो अगर समझ लो कल यहाँ पर आपको कल दैट इज फ्राइडे को अगर आपको इसमें कल गिरावट देखने को मिलती है, सो मेरे सबसे पहला जो बाइंग रेंज होगा वो होगा नियरली 240 के प्राइस लेवल, दैट इज 240 या 235 के प्राइस लेवल के अंदर ही आपको बाय करना है, उससे पहले आपको इसमें निवेश नहीं करना है। ऑल्दो इसमें एक अच्छा खासा अपर मूवमेंट या प्रेशर आपको जरूर देखने को मिल सकता है, बट मेरे सबसे फेयर वैल्यू और बाय करने की अच्छी रेंज जो होगी वो होगी 240 से 235 के प्राइस रेंज के अंदर। सो होप करता हूँ कि आपको DLF लिमिटेड कंपनी दैट इज एक रियल स्टेट कंपनी का जो शेयर एनालिसिस है वो आपको अच्छे समझ गया होगा, और उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना है वो भी आपको पता चल गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या फिर इस वीडियो के कंटेंट रिलेटेड आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू।